चलना चाहेंगे ताकि खुदा हमको आशीष करने वाला होने पाए। आज के विषय हमारे पास में होगा कि परमेश्वर किस बात से, यानी कि किस बलिदान से वो प्रसन्न होता है। आज के विषय है हमारे पास में कि परमेश्वर किन बलिदानों से प्रसन्न होता है। तो हम लोग बताएंगे, उस बात के साथ आज बच्चे में चलना चाहेंगे ताकि खुदा हमको ब्लेसिंग करे। क्या आपको मालूम है वो परमेश्वर किन बलिदानों से प्रसन्न होता है? बलिदान समझते हैं किसी को भेंट चढ़ाना, जैसे लोग बोलते हैं। इस प्रकार हम देख पाते हैं कि परमेश्वर भी कुछ बलिदान मुझसे आपसे मांगते हैं। जैसे आज से 2022 साल पहले यीशु मसीह क्या हुए, मेरे और आपके लिए बलिदान हो गए और मुझे आपको क्या करेंगे, स्वतंत्र, आजाद और मुझे पवित्र करके गए हैं। उसी प्रकार आज वो परमेश्वर मुझसे कुछ न कुछ चाहते हैं और कैसे बलिदान चाहते हैं, थोड़ा सा ध्यान करेंगे। हम देखें क्या आज परमेश्वर को बलिदान देने के लिए आए हैं, क्या बलिदान चढ़ाने के लिए उनके पास है, क्या क्या बलिदान मुझे आपको चढ़ाना चाहिए, उस बात पर विचार करेंगे। तो निकालेंगे मेरे साथ मीका की पत्री, मीका की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और उसकी 6 आयत से पढ़ेंगे ताकि पिता आप सबको आशीष करने पाए। ध्यान से पढ़ेंगे ताकि परमेश्वर सबको आशीष करे। आज का 6 है। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं, ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने। आप भी पढ़ो, आप खड़े होगे तभी पढ़ो। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं हाँ। और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। हाँ। क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के लिए बिछड़े लेकर उसके सम्मुख जाऊं? यहाँ 6 आयत को हमने देखा, उसमें लिखा हुआ था, हमने पढ़ा, मैं क्या लेकर उस परमेश्वर के सम्मुख जाऊं और ऊपर वाले रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। क्या मैं होम बलि के लिए 1 वर्ष का बछड़ा लेकर उसके सम्मुख जाऊं? आज प्रिय लोग एक बात के नाम से यहाँ पर आप समझाने के लिए क्योंकि आप मदद चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको, उस बात पर ध्यान दीजिएगा कि आज परमेश्वर को कैसे खुश करेंगे, कौन सा बलिदान मुझे परमेश्वर को देने की जरूरत है। आज यहाँ पर हमने देख पाते हैं, इसमें एक नाम दिया गया है कि खुदा से हम पूछ रहे हैं क्या उस परमेश्वर के पास में मैं 1 साल का बछड़ा लेके जाऊंगा कि मेरे पाप क्षमा हो जाए, मेरे गुनाह माफ हो जाए, मेरे जीवन की तमाम तकलीफें मिट जाएं, मेरी बीमारी, समस्या, शैतानी ताकतें घर से निकल जाएं। क्या ऐसे करके हम उसको बलिदान कर सकते हैं क्या? और उसके साथ में मिलेगा, क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से और तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा क्या? हम लोग कई बार क्या करते हैं, लोग क्या कर रहे हैं आज के जमाने में देख पा रहे हैं, आज बलि जो लोग कर रहे हैं, बलिदान जो करते हैं, कोई फूल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई तेल चढ़ाता है, तो कोई बलि पशु की बलि करता है। क्या ऐसे करने से वो ईश्वर हमसे खुश हो जाएगा? क्या ऐसा करने से ईश्वर हमारे लिए ग्रहण बलिदान को चाहते हैं, क्या उसको ग्रहण करेंगे वो? आप सोचिए दिमाग से। इस बात को प्रभु कहते हैं इस बच्चे के द्वारा, यहाँ साथ में डायरेक्ट कहते हैं क्या मैं हजारों मेढ़ों को, जो मेढ़ मतलब मेढ़ जानते हैं, 1000 जानवर बकरे जो भी होते हैं, क्या मैं उनको लेकर, उसमें लिखा हुआ है क्या मैं उसको लेकर और तेल की लाखों नदियों को प्रसन्न होगा? क्या परमेश्वर तेल की नदियां बहा दें, क्या परमेश्वर खुश हो जाएगा? यहाँ परमेश्वर में लिखा हुआ है। और इसमें परमेश्वर कहते हैं क्या मैं होम बलि के लिए 1 वर्ष में से क्या मैं अपने अपराधों की प्रायश्चित करने के लिए पहलौठों को या अपने पाप के बदले में अपने जन्मायु को किसी को दूं? अपने बच्चों को भी चढ़ाएंगे तो भी परमेश्वर खुश नहीं है। आप कुछ भी करने की प्रयास करिए, संसार के अंदर परमेश्वर खुश नहीं है। पर इसकी 8वीं आयत बताती है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा। यहाँ परमेश्वर हमें एक नियम बताते हैं कि जिस नियम से परमेश्वर मुझसे खुश होगा। पढ़े 8वीं आयत को। हाँ 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 हाँ। 3 बात यहाँ सीखने के लिए पवित्र आत्मा को बताएगा। सबसे पहले इंसान को परमेश्वर क्या कहता है, चाहे वो किसी भी व्यक्ति कुछ भी करता हो, बट यहाँ परमेश्वर आपको कहता है यदि परमेश्वर को, ईश्वर को खुश करने की बात है, बलिदान चढ़ाने के बाद सबसे पहले वो कहते हैं न्याय से काम करे। न्याय के काम जानते हैं, आज लोग अन्याय बहुत करते हैं, एक दूसरे को देखकर अन्याय की बातें ज्यादा और न्याय की बातें कम है। अपनी अपनी बातें बोलना लोगों को अच्छा लगता है, पर दूसरे के बारे में बताना, उनको सच्चाई बताना अच्छा लगता
नहीं है। अन्याय से बात करने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे, बट यहाँ परमेश्वर कहते हैं सबसे पहले आपको न्याय से काम करें और दूसरे में कृपा से प्रीति रखें। कृपा मतलब जानते हैं लोगों पे तरस खाना। हम लोगों के लिए तरस खाने की बात करते हैं। यहाँ परमेश्वर बताते हैं, इस बच्चे की दुआ लिखा हुआ है और इसकी तीसरी बात लिखा हुआ है, और परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चले। आज पे लोगों ये 3 बात मेरे जीवन में बड़े इंपॉर्टेंट, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको मुझे अपने जीवन में रखकर उस परमेश्वर के लिए बलिदान करने की जरूरत है। ये बलिदान नहीं है मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, इससे परमेश्वर को एक नियम बता रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले मैं न्याय करने वाला बनूं, दूसरे नंबर मैं कृपा से प्रीति रखने वाला बनूं, उससे प्यार करने वाला, कृपा करने वाला हूं, तीसरा नंबर मैं परमेश्वर साथ में नम्रता के साथ चलने वाला बनूं। यहां परमेश्वर आपको 3 बातों के द्वारा आज परमेश्वर आपको एक सच्चाई को बताते कि दुनिया के अंदर आज ये 3 बातें लोगों के अंदर नहीं है। इसलिए आज कलेश, मुसीबत, तकलीफें, चिंताएं, समस्याएं, मनमुटाव, आपस में नफरतें, घर के अंदर बर्बादियां पाई जाती हैं, परिवार टूटने लगते हैं, हमारे समाज के अंदर, हमारे लोग के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारे नगर के अंदर क्या है, ऐसी बातें ना होने की वजह से लोगों के अंदर लड़ाइयां स्टार्ट होती हैं। राज्य में लड़ाई होना बाइबल में लिखा हुआ है। आज इसलिए होता है कि बाइबल में लिखा उनके पास न्याय का काम नहीं है, वो कृपा से प्रति रखने वाले लोग नहीं है, वो ईश्वर के साथ यानी परमेश्वर के साथ नम्रता से चलने वाले नहीं है। आप लोग इस बात को सोचिए कि मुझे नम्रता में चलने के लिए क्या करने की जरूरत है। जब यदि मैं नम्र व्यक्ति हो गया हूं या मुझे लगता है कि मैं प्रभु के साथ बड़े विश्वास योग्यता के साथ, बहन के साथ चलने वाला व्यक्ति हूं, हम लोग बहुत से लोग बोल सकते हैं कि नहीं प्रेम पाशा जी, मैं तो अपने जीवन बदल दिया, मैं लोगों के लिए अन्याय नहीं न्याय करता हूं, मैं लोगों पर तरस खाता हूं, मैं किसी के दुख को देखकर दुखी नहीं, मतलब मुझे बड़ा खुश नहीं होता, मुझे बड़ा दुख होता है। ऐसे सोचने वाले व्यक्ति अगर यहाँ पर हैं, आपके मन में यह है कि मैं प्रभु के साथ बड़ा विश्वास योग्यता के साथ चल रहा हूं, मैं बड़ा नम्र हो चुका हूं, मैंने सारी बुराइयां खत्म कर दी है जीवन से, तो परमेश्वर उसके लिए एक बात आपको बोलना चाहते हैं, कैसे आप बलिदान चढ़ाएंगे। पढ़ेंगे मेरे साथ में इब्रानी की पत्री उसका 13 अध्याय और उसके 16वें आयत को पढ़ेंगे। तो ध्यान से निकाल लेंगे। इब्रानी की पत्री उसका 13 अध्याय और उसके 16वें आयत को पढ़ेंगे। इब्रानी की पत्री उसका 13 अध्याय और उसके 16 आयत को आप ध्यान से पढ़ेंगे ताकि परमेश्वर आप पास करने वाला होने पाए। एक जनाब पढ़ेंगे सही से। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, हाँ, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। बस यहाँ मैंने आपको बताया परमेश्वर किन बलिदान से प्रसन्न होगा। आज उसका मुख्य पॉइंट यहाँ पर प्रभु की आत्मा आपको बताने चाहेंगे, एक मुख्य बातें बताएंगे। मैंने आपको बताया था कि मीका की पत्री उसके 6 अध्याय उसके 6 आयत में कि लोग चाहे सोचते हैं कि शायद मैं कोई बछड़ा चढ़ाऊंगा, शायद मैं बलि करूंगा, मैं खून चढ़ाऊंगा, मैं मेड़ बकरा मुर्गा चढ़ाऊंगा तो खुश हो जाएंगे। परमेश्वर शायद सोचते मैं तेल चढ़ाऊंगा, फूल चढ़ाऊंगा, फल चढ़ाऊंगा तो परमेश्वर खुश हो जाएंगे। ऐसा करके लोग दुनिया कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे दुनिया के अंदर लोग हजारों लाखों लोग क्या कर रहे हैं, इस प्रकार कर अपने जीवन में बड़े खुश महसूस करते हैं, फिर वो खुश नहीं है। किसी का हत्या कर मैं और आप खुश नहीं हो सकते। बाइबल कहती है हत्या ना करना, हम पशु को हत्या करना हमारे लिए क्या अच्छी बात नहीं है, बाइबल मना करते। बट प्रिय लोगों यहाँ पर परमेश्वर एक बात आपको बताना चाहिए, सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर वो कहते हैं भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलें। जानते हैं आप क्या कर रहे हैं इन दिनों में? आप यीशु को तो याद करते हैं, आप परमेश्वर तो आपको अच्छा लगता है, पर आप परमेश्वर की बातें आपको अच्छी नहीं लगती। यहाँ परमेश्वर बताता है कि भलाई करना किसकी बातें हैं? परमेश्वर की बातें हैं। यहाँ लिखा हुआ है उदारता दिखाना, कि किसकी बातें हैं? उदारता जानते हैं लोगों की मदद करना, उनके साथ दुखों में रहकर दुख बांटना, जब आप सुखी हैं तो उनके लिए आप मदद करना, ये परमेश्वर उदारता को कहा जाता है। और यहाँ जानते हैं तीसरी बात क्या बोला? भूलना। और क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदान से क्या होता है? प्रसन्न यानी कि खुश होता है। अब सोचिए हमें परमेश्वर कौन सा बलिदान चढ़ाएंगे? यहाँ परमेश्वर बलिदानों के नाम लिखे हुए हैं। क्या आप भलाई करते हैं? जब हम पहले लोग 4 लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं, लोग की भलाई की बात कम, बुराई की बात ज्यादा करते हैं। जहाँ बहुएं घर के अंदर इकट्ठी होती हैं, लेडीज इकट्ठी होती हैं,
वहां पर सास न किसी की बुराई स्टार्ट हो जाती है। जहां सास किसी के घर में जाकर बात करती है तो अपनी बहू की बुराई करना स्टार्ट। मतलब आज का जमाना आप देख पा रहे होंगे, कोई भी भलाई करने के प्रयास में नहीं है। भाई भाई एक दूसरे को देखकर बुराई करते हैं, परिवार आपस में बुराई करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को देखकर चिढ़ने में लगे हुए हैं। भलाई की तब बातें तो उनके पास नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर की उन भलाई को छोड़ किसी और बात के कर्जदार ना होना। किसी और बात का कर्जदार मत बनिए आप दुनिया के अंदर। अगर कर्जदार बने तो लोगों के लिए भलाई करने के लिए रहिए। अगर तत्पर होना है, किसी बात में जल्दी करनी है तो भलाई करिए, बुराई ना करिए। यीशु मसीह दुनिया में आए, उनके स्वाभाविक जीवन को आप जब देखते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 पुस्तकों को जब आप देखते हैं तो वहां यीशु मसीह का जीवन है। और जीवनों की 4 पुस्तकों जब पढ़ते हैं तो वहां कहीं भी यीशु मसीह के मुंह से ऐसे बुराई के वर्ड नहीं निकले। वो दरिद्रों के पास गया, बीमारों के पास गया, मोहताजों के पास गया, अच्छों के पास गया, शास्त्रियों के पास गया, मंदिरों में गया, सब स्थानों पे गया और उन्हें सबके लिए एक अच्छी बातें ही लोगों ने अपने मुंह से यीशु मसीह ने कहा और भलाई ही भलाई करते रहे। दुनिया में फिरते रहे, लोगों को भला चंगा करते रहे, मुर्दों को जिलाते रहे, बीमारों को ठीक करते रहे, पापियों को क्षमा करते रहे। बहुत बड़े बड़े कार्य यीशु मसीह दुनिया में करके गए और यहाँ तक कि इतनी बड़ी भलाई करके गए, उसने अपनी जान देकर मुझे आपको बचा दिया। इससे बड़ी भलाई उसने नहीं करी। आज भी लोग यहाँ परमेश्वर कहते हैं, आज मैंने अभी एक आपको पढ़ बोला था कि विवाह के लिए उस बेटी के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करने के प्रयास है। ये भलाई है ना? ये क्या है? एक दूसरे की प्रति मदद करना भलाई है। बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर कहते हैं इस बच्चे के द्वारा कि भलाई करना और उद्धारता दिखाना ना भूलो। परमेश्वर कहता है दिखलाने के धर्म की काम ना करो। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय की पहली आयत में लिखा हुआ है। मत्ती की पुस्तक 6 के पहले में वो कहते हैं कि सावधान, धर्म के काम दिखलाने के धर्म के काम। हम दिखलाने के कभी-कभी क्या करते हैं, भंडारा कर देते हैं और उस पे बैनर लगाते हैं कि पास्टर अशोक जी रिजल्ट्स ऑफ क्राइस्ट चर्च इंडिया, है ना, लगा देते हैं बैनर और उसमें किसने लगा दिया, पास्टर अशोक ने बहुत बड़ा भंडारा कर दिया जी, कितने लाख का, 1 लाख का कर दिया, बहुत बड़ी बात है जी, बहुत अच्छा। किसका नाम की बढ़ाई हो रही इसमें? ये धर्म काम किसका काम करे? पास्टर अशोक के नाम से हो रहा है, मेरे परमेश्वर के नाम से कुछ नहीं है, है ना। यदि आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आप अपनी भलाई कर रहे हैं, दूसरे की भलाई नहीं कर रहे हैं। इसमें मेरी बढ़ाई है, परमेश्वर की बढ़ाई नहीं। परमेश्वर बढ़ाई तो तब होती है जब गुप्त में आप किसी की मदद करते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है मत्ती 6 अध्याय में, यदि किसी को कुछ देना है तो दान भी करते हो, अगर दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को मालूम भी ना पड़े। तो यहाँ क्या करते हैं, पहले लिखता हुआ लिखता कि 2000 रुपए दे, 2000 दे दिए, कल दिए तो थे, अरे 500 में दे तो दिए थे भाई साहब, चर्च में डाल तो दिया था, अरे भाई साहब 10 बार तुम देती तो है, अब इस साइड क्या देंगे? हमारी रस की बात नहीं है। बहुतों के मन में फीलिंग है कि हमने पिछले महीने 2000 रुपए दिया था, अरे बड़े दिन पे तो आपको 5,000 रुपए बाकी हमने दे तो दिए थे, अब क्या जरूरत है? तो लोग हमें पिछली बात याद है, देकर आप मुंह से बोल रहे तो आपका दान नहीं है। उदारता, उदारता का मतलब है हमें मदद करनी है। ऐसे लोगों की बाइबल में लिखा है, यीशु की पत्र 8वां अध्याय को जब पढ़ोगे तो मोहताजों को अपने घर ले आओ, फिर तो और अनाथों को अपने घर ले आओ, फिर तो वहां का मुकदमा चल रहा हो। क्यों बोला गया उसमें ऐसी बात? पूछिए सोचा, उपवास रखने वाले व्यक्तियों के लिए, जीवन के लिए उसमें लिखा पर्सनली उपवास। इस 8वां अध्याय को पढ़ते पर्सनल उपवास के व्यक्ति जो उपवास में है उनके लिए पर्सनल बात है कि तुम अपना अनाथों को घर लेके आओ, विधवाओं का न्याय चुकाओ, मोहताजों की मदद करो। लिखा हुआ है। उस दिन का जितने दिन आपने खाना नहीं खाया, वो खाना जो है बचा आपका, वो कहां है? उदारता नहीं है मेरे पास में। मैं मसीह यीशु पे विश्वास तो करता हूं, उदारता नहीं है, भलाई नहीं करते मेरा आप बलिदान नहीं करते। प्रिय लोगों, मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय उसके 22-23 में लिखा हुआ है कि जब तुम मेरी वेदी पर आओ भेंट चढ़ाने के लिए। आज कहां पर है मेरा? उनकी वेदी पर है। हम यहाँ पर किसके पास आए हैं? आज उनकी वेदी पर है। और जब उसकी पवित्र वेदी पर आए हैं तो सबसे पहले प्रभु एक बात कहते हैं, जिससे आपने बुराई की थी आपके मन मुटाव हो चुके हैं। जिसके नाम के, जिसके कानों में उसकी आवाज पहुंची होगी, भैया तुम्हारे लिए वासु पाशी जी ऐसे कह रहे थे, अच्छा हम तो चर्च तक जाना, इसके बाद छोड़ दो और चलो अब दूसरे हफ्ते चल रहे, चलो पास्टर जी की कोई बात नहीं, इस बच्चे की चर्चा हो तो पास्टर जी थोड़ा चले गए और यहाँ आ तो गए पर मन के अंदर गुड़गुड़ा रहे हैं, बैठे हुए थे। यहाँ परमेश्वर वचन में लिखा मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय में प्रभु कहते हैं
जब तू वेदी पर आए तो अपने मन में स्मरण कर पहले कि तेरे मन में किसी तेरे भाई या किसी के प्रति कोई विरोध तो नहीं है। अगर विरोध है तो पहले भेंट को छोड़ दे, पहले जाकर उससे मेल मिलाप कर, पहले भलाई कर। क्या कर? मेल मिलाप करना भी भलाई है। पहले भलाई कर, मेल मिलाप कर, तब जा आकर मेरी बेटी पर पुरुष से कह दे भेंट चढ़ाना, तब तेरी भेंट ग्रहण होगी, नहीं तो तेरी भेंट ग्रहण नहीं तो मुदई जो है रास्ते में मिल जाएगा। मतलब जो आपका शैतान है ना, जो आपके दिमाग के अंदर एक बड़ी बातों को डाल दे, वो रास्ते में मिलेगा। कहां सड़क से क्यों बोलने जा रहा है, चल खाना देख लगे पास से बोलता है अपने बाप मेरा तो चल छोड़ दे, हमें ना करने की से बुराई बहुत जी बहुत बुराई करा, बुराई कोई करने से बुराई अच्छी नहीं हुआ, बुराई मिलेगा। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, बुराई करने से हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। ऐसे कर हम सोचते हैं हमें बुराई मिलती है। दुनिया के लोग बोलते हैं बुराई करोगे तो बुराई मिलेगी, इसलिए बुराई करने बंद कर दो। ये लोगों, आप अगर बुराई करनी बंद करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देनी बंद कर देंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? आपको, आप जो सामने चल देंगे ना, जहां 10 साल चलेंगे वो 5 साल में खत्म, क्योंकि आपने भलाई करनी बंद कर दी है। जानते हैं अगर आप जिंदे हैं तो आप परमेश्वर के उन उपकारों के कारण जिंदे हैं जो आज से 2022 साल पहले यीशु मसीह मेरे लिए कुर्बान हुई भलाई करके। आज मेरा आप सांसें जो चल रही है मेरे आपके जीवन में, तो उसकी दया है मेरे जीवन पर, उसके अनुग्रह है मेरे जीवन, इसलिए कि वो जानता है कि कभी तो कभी मेरी भलाई तो जरूर करता ही है। 100 में 10 तो करेंगे तो 10 को संभाल लेता है। हालेलुया। ये दुनिया में आज अगर दुनिया अभी तक नष्ट नहीं हुई है तो ये सोने परमेश्वर के भक्त हैं दुनिया के अंदर जो आज भी भलाई में लगे हुए हैं। इसलिए प्रभु चाहता है कि उनके कारण मैं इसको नष्ट न करूं। आप लोग याद रखिए, प्रभु कहता है ये 3 वर्ड अपने जीवन में जो मैंने आपको पिछले बताया अभी, कि सबसे पहले अपने मन में क्या करना है, आपको न्याय करने वाले बनिए, आप कृपा से प्रति रखने वाले बनिए, आप उनके साथ एक नम्रता के साथ चलने वाले तो बन के दिखाइए। आप चलने के लिए जब बात आई नम्रता की, तो ये बात है जब नम्रता जिसके अंदर आए, बोले जी मैं सब कुछ छोड़ दिया। हम लोग बोलते हैं बड़े शान से, पास्टर जी मैंने गाली बकना, झूठ बोलना, दारू पीना, ये सब बुराई छोड़े, सबको त्याग चुका हूं, मैं तो बहुत नील हो चुका हूं, मैं बहुत दूर सेवा करता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस यीशु चाहिए। तो यीशु चाहने वाले व्यक्ति के लिए प्रभु कहता है सबसे पहले तो भलाई करना सीख। जो परमेश्वर साथ चलना चाहता है उसके लिए परमेश्वर कहता है उदारता करना सीख। उदारता मतलब जानते हैं, मैंने आपको बताया भलाई और उदारता में जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण एक पार्ट है, एक शब्द है मेरे जीवन के लिए। हम इस प्रकार आज भी करने के प्रयास में नहीं है प्रिय लोगों। हम जानते हैं यह परमेश्वर बोलता है, इन 2 बातों से परमेश्वर हमसे खुश हो रहा है ना। आप थोड़ा सा एक बार जब देखिए दुनिया के लोग, आप जाके देखिए जो साल में भंडारा करते, बहुत ने कम्बल बांटे। जानते मेरा मन भी था, मैंने सोचा भी था, और मैं एक बार पूछने भी गया था। मैं एक बार भाई लोग से फोन आया था, बोले पाशी कहाँ पर हो, मैंने थोड़ा सा एक कम्बल देखने के लिए आया हूँ, है ना। भैया को मैंने बोला था, उस समय कहीं फोन आया था, मेरा कम्बल देखना है, कुछ गरीबों को 20 या 30 कम्बल बांटने का मेरा मन है, पर नहीं बांट पाया। कारण क्या था? पैसे नहीं थे। पैसे से कोई बात नहीं, बेस्ट टाइम बांटता, अब क्या नहीं बांटूंगा, मेरा बहुत नहीं बड़ा कम्बल बांटे, बहुत नहीं लोग खाना खिलाया, और अपने नाम बता के जो करते हैं ना, फोटो खींच देते, कम्बल बांटा, फोटो खींचा, स्टेटस लगा दिया, वो भी गलत है। वो आप उद्धारता नहीं कर रहे हो, भलाई नहीं कर रहे, आप लोगों से कर रहे कि मेरा नाम पड़ेगा। देखो जी मैं कम्बल लगा बांटी थी, मैंने कितने डाल बांट दिए, 100 कम्बल बांट दिए मैंने, कितने खाना खिलाया, हजारों खिला दिया। किस देख रहे थे पास्टर सुनते, अरे भाई बड़े अच्छे काम करते पास्टर, तो बहुत बड़े भाई महात्मा व्यक्ति, बहुत अच्छे आदमी है। मैं बोलूंगा उससे बड़ा तो बेकार आदमी नहीं होगा जो स्टेटस खींच के लगा रहा, अपनी फोटो खींच के अपने घर में रख सके अलग बात है, बट स्टेटस लगाना, फेसबुक डालना, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें दुनिया को दिखलाना नहीं है, हमें परमेश्वर को दिखलाना है। हालेलुया। अपने हृदय से हमें दुनिया को नहीं दिखलाना, अपने हृदय के साथ हमें परमेश्वर के लिए उनकी मदद करनी है, भलाई के साथ मदद करने वाले बनिए। और क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों से परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। आज ये 2 शब्द अगर जिसके अंदर बैठ जाते कि मैं भलाई करूंगा, चाहे मुझे लोग बुरा बोलने दीजिए, चलो मेरे अपने छोड़ने दीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। आपको यकीन नहीं, मेरे मिसेस से कोई पूछना, वो हमेशा मुझसे बोलते तुम हमेशा दूसरे के लिए करते रहते हो, तुम्हारे लिए कोई कुछ करता है? मैंने कोई मत करो, मैं लूट रहा हूँ, लूटने दो, 10 के 100 में से लोग लूटते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रभु जब तक देगा मैं करूंगा। बहुत सी बात अपने घर में नहीं बताता, बहुत सी बात बाहर लूट करके आ जाता हूँ। मैं अपने जीवन की एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। ककोड़ की बात, एक जैसे आदमी जाड़े के मौसम, बहुत कड़े जाड़े पड़ रहे थे, जनवरी का महीना था, जीवन से प्रार्थना करके आया,
एक लड़का, जवान लड़का मेरे पास आके बोलता है, भाई साहब मुझे भूख लग रही है खाने के लिए। तो कुकड़ रहा था बिल्कुल ठंड में पूरी तरह से, और मैंने अच्छी जर्किन पहन रखी थी, अच्छे टिप टॉप तरीके से मैं था, पैसे जेब में भी थे मेरे पास। तो मैंने इसको खाने की जरूरत नहीं है, मेरे भाई इसको खाना दूंगा तो ये थोड़ी देर बाद फिर भूख लगेगी, अगर कब आ रहा है इसको मैं कपड़े दूंगा तो जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ तो राहत इसको मिलेगी। मैं उसको दुकान पे ले गया, बोले भाई साहब मुझे खाना चाहिए, मैं खाना नहीं तो मेरे से चलो। पास में दुकान पे ले गया, मैंने बोले भैया अच्छी सी जर्सी है, कोई जैकेट निकालो, जर्किन निकालो। मैं निकाली, भाई जर्किन 1200 रुपये में, 1200 में थोड़ा कम लगाओ, जर्किन निकाली, उसको मैंने जर्किन को पहनो बेटा, और मैं भैया पैंट भी फटी, मैंने भैया पैंट भी दे दो, पैंट दी, पर बाकी में शर्ट लेने के लिए पैसा नहीं था, मैंने इसने जो निकाल कर पैंट जर्किन और उसको पैंट उसको मैं दिलवाई, उसको मैंने 50 रुपये खाने को भी दिए, मैं खा लेना। तो सोचिए अगर मैं उसको दिया, मैं जान नहीं पहचानता, मैं उसको जानता नहीं था कौन था, मेरे पास जो पैसे थे वो मेरे घर में किसी पर्सनली कार्य के लिए थे, और वो कार्य मैंने नहीं करा, मैं छोड़ो कोई बात नहीं है। जितना पैसा जेब में था, मैं मात्र मेरे पास 25-30 रुपये मेरे पास बच के जेब में आए, बाकी सारा मैं जो था मैंने उसको खर्च कर दिया। परमेश्वर आशा देने वाले, मैं जानता हूँ उसने अगर मैंने वहां खर्च कर दिया, मैं नहीं आशा रखता कि परमेश्वर मुझे 100 गुना लौटा के देगा, मैं ये आशा नहीं रखता, परंतु ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में जरूर मुझे भी भलाई करेगा। हालेलुया। कुछ नहीं देगा तो मुझे आशीष तो जरूर परमेश्वर देगा, ये मेरा विश्वास है। दिया। एक बार रियल में अपनी शर्ट मैंने उतार के दी। एक बार मैं किसी गर्मी का मौसम में, मैं पासों से वहां से आ रहा था, बानगांव छतारी के पास है, गर्मी का मौसम था, अंदर की शर्ट मैंने ऑलरेडी पहन रखी थी, एक भाई पर उठ गई थी, वो मुझसे बोला भैया मुझे अपनी शर्ट दे दो, मैंने शर्ट चाहिए, मैं रहा था, उतारवा के और शर्ट दे दी। रियल की बात है, मतलब ये 2011 की बात थी, मैं उसको दे दी। मैंने तो पहली बार चर्च का स्टार्ट किया, मैंने उसको शर्ट दे, मैं पहन लो, मैं टी शर्ट में अपनी करा गया। अब मुझे मैं ये नहीं मैं अपनी पढ़ाई करूँ, मैं पता चाहिए उदारता का मीनिंग है, बाइबल में लिखा हुआ है, एक जानते हैं उदारता का मतलब, भलाई का मतलब क्या है। एक बार एक व्यक्ति को लोगों ने मारा, बाइबल लिखा, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मारा, और उसे मार पीट जो बदमाशों ने लूट कर उसको अधमरा करके रास्ते में छोड़ गए। वहां से बड़े एक शास्त्री लोग जाते, बड़े ज्ञान रखने वाला व्यक्ति गया और उसको देखा, वो चला गया। एक प्रभु सेवक भी जाता है, बड़ा अच्छा सेवक, उसके सामने निकलता है, बोले प्रभु उसको संभालना, ऐसा बोल चला गया। एक व्यक्ति जो सामरी था, एक छोटी जात का था, वो आया और उसने तुरंत देखा, सारा सामान छोड़ा, उसको उठाया और पास के किसी दवाखाने में लेकर गया, और वहां जाकर बोला कि स्वामी मुझ पर अभी इतने पैसे हैं, इसका इलाज करो, मैं दोबारा आऊंगा लौटकर, मैं दोबारा पैसे देकर जाऊंगा। वहां एक बड़े शास्त्री, ज्ञान रखने वाले लोग कहते, बड़े शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले, जो बड़े बुद्धिमान थे, हर एक शास्त्र का ज्ञान था, उनको ज्ञानी थे, बड़े बड़े अपने आप को समझदार बड़े व्यक्ति बनते थे, पर उसने उसकी मदद नहीं करी। एक प्रभु सेवक जो ईश्वर का भक्त बनता था, उसने इसकी मदद नहीं करी। पर वहां एक व्यक्ति सामरी नाम का जो छोटी तबके व्यक्ति वहां पर पहुंचा और उसने अपनी सारी चिंताओं को भूल गया, कहीं इंपॉर्टेंट काम के लिए जाता उसको भूल गया, और उसको सबसे उठाया, अपने गधे पर रखा और लेकर उसको दवाखाने पहुंचा, और वहां उसकी दवाई मलहम पट्टी करवाई, और अपनी जेब से बोला कि लीजिए जितना मुझ पर है मैं दे रहा हूं, और जब दोबारा आऊंगा तो मैं और भी आपको दे दूंगा, पर इसको ठीक कर दो। उसको बोलते भलाई और उदारता करना। ऐसा नहीं कि रास्ते में लोग, बहुत लोग देखते हैं, छोड़ो पतेरे देख रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं, देख लेंगे, ऐसा बात है। याद रखिए पहले को हमें ऐसे उदारता करनी पाएगी। लिखी बातें लोगों की पत्ते पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि बातें बाइबल में परमेश्वर बोलते हैं। उदाहरण बहुत सारे हैं, कि उदाहरण नहीं पाए, बहुत सारे उदाहरण हैं जो को पढ़ के मैं सिखा सकता हूँ। पर यहाँ परमेश्वर मुझे आपको बताना चाहता है कि हमें ऐसे उदारता करने वाले से परमेश्वर क्या होता है, खुश हो जाता है, और उसकी जीवन की हर एक इच्छाओं को पूरा परमेश्वर करते हैं। हालेलुया। इतना ही नहीं, हमें और भी कुछ करनी जो है, उसको पढ़ेंगे, रोमी की पत्री निकालेंगे, रोमी की पुस्तक 12 अध्याय और उसके 13वें आयत को। इतना ही नहीं है, और भी मैं कुछ करनी जो है, ताकि मैं परमेश्वर करने वाला होने पाए। पढ़े। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक है वो उसमें उनकी सहायता करो, भलाई करने में लगे रहो। वैसे यहाँ परमेश्वर कहते हैं पवित्र लोगों के लिए जो कुछ आवश्यकता हो उनके लिए क्या करो, सहायता करो। आप जानते हैं क्योंकि पवित्र सेवक लोग जो होते हैं, क्योंकि जो सेवक और संत होते हैं, वो कभी किसी से मांगते नहीं है। आपको देखना चाहिए, जब हम लोग खड़े होते हैं तो मस्जिद के पांव पे देखना चाहिए कि भाई
उनके पास पास जी गुरु हमारे जो संत पवित्र हैं उनके पास कपड़े हैं या नहीं है? उनके सॉक्स फटे हुए तो नहीं है? अरे उनके पास किसी चीज की कमी तो नहीं है? अरे उनके पास कुछ ऐसी आवश्यकता तो नहीं है जो उनको बहुत जरूरी हो? अगर हमारे पास सब कुछ है हमें उनको देखना चाहिए। बाइबल कहती है, इसमें लिखा हुआ है आप इस पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यकता हो उनकी सहायता करें, क्योंकि उसमें करें और पौनाई करने में लगे रहें। पौनाई मतलब समझते हैं? सही बात। आदर आदर सम्मान, लोगों का आदर करते रहिए। आप कैसे करें? पवित्र लोग कौन होते हैं? जो प्रभु के लोग हैं, जो ईश्वर के भय मानने वाले लोग हैं, ईश्वर की भक्ति करने वाले लोग हैं, वो है पवित्र लोग। आज हम क्या करते हैं? अपने जब टिप टॉप रहे, अरे दूसरे से मैं क्या बनता, छोड़ो, तो टिप टॉप है, हमारे पास सब कुछ बढ़िया है। ईश्वर ने आपको अगर 10,000 रुपए की तनख्वाह, आपके 5,000 रुपए के खर्चे हैं, तो 5,000 रुपए किस लिए दिए हैं? बोले पाशी मेरी बेटी जो छोटी है उसके लिए बैग बैलेंस कर रहा हूँ, तो शादी करनी है इसकी मेरा। तो सोचते अभी तो मुझे मकान, मेरा एक मकान तो है, एक प्लॉट पड़ा हो, उसको बनाकर किराए पे चलाना है मुझे भी। ये सोच के मैं अपनी जेब में पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, इसके बैग बैलेंस कर रहा है। नहीं लोगों, बाइबल को पढ़िए, उसमें लिखा हो क्या है? जो धन आपको दिया है वो धन परमेश्वर ने प्रभु के कार्य के लिए भी दिया है। हालेलुया। उसमें केवल मेरा गुजारा नहीं। अगर मुझे 2 लाख रुपए महीने की कमाई है और मेरी 1 लाख की कम मुझे खर्चा है और 1 लाख मेरा बच रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं सारा 1 लाख अपने घर में रखूं। उसमें ऐसे लोगों की मदद करने के लिए प्रभु बोलते हैं अपने पवित्र लोगों को ढूंढो, जो प्रभु के भय मानने वाले लोग हैं, प्रभु के साथ रहने वाले लोग हैं, जिनके पास दिन रात प्रभु की सेवा करते हैं, उनके पास इनकम नहीं है, रहने को नहीं है, खाने को नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, आप उनको देखो, उनकी मदद करो। परमेश्वर कहते हैं इस मदद के लिए बोलते हैं। ये मत देखिए कि सड़क पे जाओ एक भंडारा लेके आने, चलो जी आज आलू पूड़ी का ठेला लगा देते हैं और खिलाते लोगों को। रात एक वीडियो में उस पे यूट्यूब पर देख रहा था। अब हमारे इधर ही घर से आगे किसने करा, रात को 12 बजे एक भंडारा खोल रखा था और जो मतलब लोगों को खाना खिलाने थी, वो खिलाना नहीं है। हम भंडारा करके खिलाएं, वो खिलाना नहीं है। आप ऐसे लोगों को चुने, परिवारों में, घरों में जाते हैं, लोगों से मिलते, मेरे नगर में, मेरे गांव में, मेरे शहर के अंदर, मेरे कलीसिया के अंदर, मेरे गुरु के साथ में, या कुछ भी लोग होंगे, हमें देखना है। शायद मेरी कलीसिया में ऐसे लोग हो सकते हैं हमारे साथ में जिनके पास आज एक जोड़ी के सिवा दूसरी जोड़ी कपड़े भी नहीं है, जो हर सप्ताह एक स्वेटर पहन के आता है, उसको स्वेटर भी नहीं है, जिसके पास सॉक्स भी नहीं है, जिसके पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, जिसके पास खाने के लिए अच्छी नहीं है, जिसके पास राशन नहीं है। हमें करना है। वो मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, वो मुझे मदद करना है उनके लिए। बाइबल में लिखा हुआ है कि पवित्र लोगों के लिए क्या करो? उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी जरूरत को पूरा करो। ये किसका कार्य है? ये हमारे लोगों के लिए बोला है। परमेश्वर के साथ चलने वाले जो नम्र व्यक्ति उनके लिए बोलते हैं कि क्या करेंगे, इतने सारे लोग तो हमें गुरुजी को देंगे ना, तो ये गुरुजी बोलते हैं, उसके बोले तो इतने सारे लोग तो आते हैं बहुत सारे। अरे वो तो ना करते, हम क्यों करें? हमें एक दूसरे को नहीं देखना, वो नहीं करने तो मैं नहीं करूं, मैं करूंगा तो वो ना करें, बट मुझे किसी को नहीं देखना, मुझे प्रभु को देखना है। हालेलुया। मुझे परमेश्वर के साथ अच्छा एक कमिटमेंट, अच्छा एक परमेश्वर में वायदा करके के लिए बोलना, प्रभु मैं ऐसा करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे करना है। और जब जब आप ऐसा करेंगे, फिर लोगों याद रखिए परमेश्वर आपको और भी ब्लेसिंग करेंगे। आप परमेश्वर इतने फूलेंगे फलेंगे, लोग देखते रह जाएंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे मेरा जीवन कैसा हुआ। एक भाई की रियल गवाही, मेरे विश्वासी है, मेरे चर्च के विश्वासी अभी दिल्ली में है, वो पास्टर बन चुके हैं। जब मैं पहली बार दक्षिण पूर्वी सेवा करता था 2013 के अंदर, एक अच्छी कलीसिया प्रभु मुझको दी थी वहां पर, और मैं वहां पर सेवा करता। उस लड़के को उसकी नौकरी नहीं थी, अच्छी तैयारी में था, बहुत अच्छी तैयारी में था। जानते हैं उसने मेरे से बोले पास्टर जी मेरे प्रार्थना करो मेरी जॉब लग जाए। मैंने भैया प्रभु प्रार्थना करेंगे, वो जॉब लगाएंगे। जॉब उसकी लगाई, प्रभु ने गवर्नमेंट जॉब लगाई। जानते हैं उसने कभी मुझे नहीं बोला कि पास्टर मैं अपने 10 मास बहुत में दूंगा नहीं दूंगा, उसने नहीं बोला। मैं मदद करूंगा नहीं करूंगा, उसने कभी नहीं बोला। जानते हैं वो ऐसे लोगों को ढूंढता था और वो कभी अपना नाम शो नहीं करता था। और आज भी पुलिस सेवक भी है और नौकरी गवर्नमेंट जॉब पे भी है। जाते कभी नहीं आप करता था, बोला कि मैंने दिया, वो कम से किसी ने किसी अकाउंट नंबर उसके दोनों किसी दुआ लेकर उनके बैंक के अंदर 50,000 20,000 30,000 40,000 अपना डलवा था। बोलते किसने दिया पता करो मत। उनके बाद मुझे एक दिन जब उसने एक बार मेरे अकाउंट में डलवाए, मैं बोला मैं समझ नहीं पाया 20,000 मेरे अकाउंट में जब उसने दिन डलवाए थे, मैं सोचा 20,000 कितने डलवाए थे, क्योंकि मैं वहां पे बोल के आया था कि चर्च बनाना है हमें और चर्च के लिए मुझे पैसा चाहिए। तो उसने बोला उसने 20,000 डलवाए
तो एक भाई थे जो चलो भाई साहब आपको पता है हमारे बीच में कैसे भाई जिसने अभी तक किसी को नहीं बताया बड़ी मदद करते लोगों की, कलीसिया के लोगों की, भूमि से लोगों की, और हमारे में बहुत से लोग की मदद करते हैं। तो कौन है उसने बताया रुपेश नाम है उसका, रुपेश नाम था। और वो जानते हैं दिल्ली पुलिस में है वो लड़का, और पुलिस में अपनी जॉब उसकी है। और उस लड़के के जीवन में इतना अच्छा काम किया। घर उसे गांव मथुरा के पास में रहने वाला, गांव में एक 10 गज जमीन भी नहीं थी, किसी किराए में उसके माता पिता रहते थे। आज दिल्ली के अंदर एक टॉप के उत्तम नगर में उसने अच्छा कोठी को बनाया, बहुत अच्छी तरह उसने नीचे हॉल चर्च बनाया, अपनी तरफ से बहुत अच्छे उसको ब्लेसिंग की। उसके पास सब सुविधा बना दी। जब उसके पास कोई साइकिल नहीं हुआ करती थी, जब मुझसे पहली बार मिला था, आज के बाद 4 व्हीलर 3 गाड़ियां हैं और अच्छी कोठी, अच्छी पोस्ट है उसके पास जॉब में। वो दिल्ली पुलिस में अच्छे सर्विस इंस्पेक्टर की पोस्ट में उनको दिया। और मात्र ये क्या आप लगा लीजिए 13 साल कितने साल हुए हैं, इतनी मेहनत इतने परिश्रम के साथ इतनी प्रार्थना में रहा लड़का, और इतने लोगों की भलाई करता। अपनी तनख्वाह उसकी इतनी ज्यादा नहीं थी, पर अपने लिए कुल मात्र 10% अपने लिए बचाता था वो, और 90% क्योंकि सेवकाई के लोगों को मदद करता था वो। हालेलुया। आज परमेश्वर 90% से भी ज्यादा उसको देने लगा। उसके जीवन में बरकतें आई, आशीष आई। वो के लोगों के लिए आज भी कहता है भाई सब मैं तैयार हूं, है ना, आज भी कहता तैयार हूं। उसके विवाह हुआ, वो हरियाणा से उसकी शादी हुई, अच्छे परिवार से उसको मिला प्रभु ने, और उसके ससुराल के लोग इकलौती लड़की शादी उसके पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। सोचिए कितनी ब्लेसिंग पुण्य करी। जानते कम से 2-3 करोड़ से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी है जो उसके नाम पुण्य करने के लिए उसको ससुराल के लोगों ने, मेरा की बेटी, मेरा कोई बेटा नहीं, मेरा कुछ नहीं है, बट सब कुछ मैं दे रहा हूँ बेटी के साथ। सोचिए हरियाणा के अंदर भी उसके 3-4 करोड़ की इसके पास प्रॉपर्टी है। ये किसने ब्लेसिंग करी? परमेश्वर ने किया। हालेलुया। जिस गांव का रहने वाला उसमें 10 गज जमीन नहीं थी, पर उसको परमेश्वर ने आज 3 और 4 करोड़ की प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, अच्छी प्रॉपर्टी सब कुछ दिया, सिर्फ अपनी कमाई का प्रभु के लिए। तब 90% देने लगा वो व्यक्ति। बोलते भाई साहब अगर 90% देंगे 10% देगा तो गुजारा नहीं चलेगा। उसने सोचा नहीं था, उसने कुछ दिमाग में नहीं विचार किया, किसी को बताया नहीं, अपने घर में नहीं बताया, पापा को नहीं बताया, मम्मी को नहीं बताया, अपने किसी को नहीं बताया, कलीसिया में नहीं बताया, मुझे तक नहीं बताया। जब मालूम पड़ा और उसकी जो ब्लेसिंग आने लगी, उसकी पोस्ट बढ़ने लगी। सोचिए 13 से लेकर आज कितने हुए होंगे उसको साल, 4 साल नहीं हुए। आज मुश्किल से 9 साल उसकी जॉब पर 9 साल में पोस्ट बढ़ जाती है क्या? उसको दरोगा उसकी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल सकती है क्या? नहीं मिलेगी। बोलते 15-16 साल के बाद पोस्टिंग होती है पुलिस लाइन के अंदर, बट वहां प्रभु ने उसके 10 साल से पहले होने से पहले ही प्रभु ने उसके जीवन क्या करा? एक अच्छी पोस्ट दी, सब कुछ अच्छा दिया, सब दे दिया प्रभु ने उसके जीवन में, इतनी ब्लेसिंग उसको दिया। और आज वो इतना अच्छा है व्यक्ति, आज भी ईमानदारी के साथ भी कार्य करता है। आपने चर्च बनाया, उसने बोला भाई से मुझसे पूछा मैं एक दिन चर्च बना भाई साहब यहाँ सेवा करेंगे। मैंने भैया सॉरी मैं सेवा नहीं करूंगा, आप रखो किसी सेवा को। उसके परिवार का चाचा का लड़का पास्टर है, आज उनके साथ मिलकर सेवा करता है। सोचिए कितनी ब्लेसिंग कर रहा है प्रभु नाम से, है ना। कहने का मतलब ये आपको बताना चाहिए, ऐसी पहुनाई हमें करनी है, हमें लोगों के साथ संबंध अच्छे बनाने हैं, ताकि परमेश्वर क्या करने ब्लेसिंग करने वाला होने पाए। इसी साथ हम एक और बच्चे पढ़ना चाहेंगे ताकि खुदा से करने वाला होने पाए। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 18वें आयत। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 18वें आयत पढ़ेंगे ताकि खुदा ब्लेसिंग करने वाला हो जाए। जी 4 का कोई सही से पढ़ो। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। बस फिलिपियों की पत्री उसका कितना पढ़ा आपने? 4 का 8। 4 का 8 नहीं पढ़ना, 4 का 18 पढ़ना भी है। 4 का 18 सब कुछ है और वो कैसे है तुमने मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तु तुमने इफितुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है
जो परमेश्वर को भाता है। बस यहाँ 18 में लिखा कि मेरे पास सब कुछ है वरन बहुत ऐसा भी है, क्योंकि सेवक यहाँ बोल रहे हैं जो फिलिप्पियों के कलीसिया फिलिप्पियों के अंदर एक चर्च को चलाने वाले प्रभु के सेवक हैं, बहुत कुछ है, परंतु पौलुस ने अपने एक दास को भेजा, है ना, और भेजने में जानते हैं उसमें लिखा इपरुस नाम से उसका नाम था, और उसको भेजा और उसको पाकर उसने क्या करा, उस सुखदायी सुगंध के द्वारा ग्रहण उसने किया। जानते हैं ये क्या बोला, उसको जो सामान भेजा उसने बड़ी खुशी के साथ उसको ग्रहण किया। उसको पता सब कुछ था, तो प्रभु दास ने उसको दिया कि प्रभु दास के द्वारा कि मेरा मन अच्छा है कि प्रभु आप इसको ग्रहण करें। उसने ग्रहण किया, उसमें लिखा हुआ है प्रभु के वचन के द्वारा परमेश्वर बताते हैं ये तो उस प्रकार ग्रहण का परिधान के योग्य है जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। हम खुशी के साथ किसी को देते हैं तो खुशी के साथ दीजिए। इसका मतलब मेरे समझते हैं, अगर आप किसी की पौनाई कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके परिवार के हैं, आपके घर के हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके मित्र हैं, आपके पास्टर जी हैं, आपके कलीसिया के लोग हैं, हम किसी की मदद करें तो कुड़कुड़ा के ना करें, किसी के कहने से ना करें। कोई मम्मी बोले कि जा बेटा यार थोड़ा सा भंडारा कर दे, तू तो कुछ कर दे कर, तू इतना पैसा कमा रहा है, अगर बोले मम्मी कहे तो कर दे रहा, गुरुजी ने कही तो कर दे रहे हैं, पास्टर जी बोले तो कर देंगे। ये नहीं, आपके मन की खुशी के साथ, उमंग के साथ आपको क्या करना है, अपने उसके लिए क्या करना, मदद करना है। जब खुशी के साथ करेंगे तो परमेश्वर बताते हैं इस खुशी के द्वारा कि आपका जो ग्रहण जो भेंट होगा, जो आप उसको चढ़ाएंगे, जो बलिदान करेंगे, वो परमेश्वर को भाएगा, परमेश्वर अच्छा लगेगा। समझ पा रहे क्या मतलब? मैंने आपको पहली बात बताई, सबसे पहले परमेश्वर किसी और भेंट से खुश नहीं है, बलिदान से कुछ नहीं है, चढ़ावे से कुछ नहीं है, किसी प्रकार की चीज से कुछ नहीं है। वो परमेश्वर आपकी भलाई और उदारता से मदद करने वालों के लिए खुश होता है परमेश्वर। दूसरा नंबर मैंने आपको यहाँ बता रहे हैं कि प्रभु नाम से क्या करना है, पवित्र लोगों के लिए आपको क्या करना है, उनकी सहायता करके आवश्यकता को देखें कि क्या क्या चीज की जरूरत है, क्या चाहिए इनके लिए। आप ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा कर ये परंतु उनके लिए करते रहना चाहिए। ये हमारा बाइबल कहते हैं, में लिखा हुआ है। साथ में वो कहते हैं आप क्या करना है, आप किसी को देना है तो खुशी से देना है, किसी से पूछ के नहीं, बात करके नहीं, कुड़कुड़ा के नहीं, आप अपनी मर्जी, अपनी इच्छा, अपनी आत्मा की अगुवाई से उनको मदद करें, जितना भी कर सके आपको खुशी के साथ दीजिएगा। एक और पढ़कर हम समाप्त करेंगे, रोमियो पत्र 12 अध्याय की एक और दो पढ़कर खत्म करेंगे, 12 के 1-2 पढ़कर समाप्त करना चाहिए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित इस बच्चे के द्वारा परमेश्वर क्या कहते हैं, सबसे पहले आज परमेश्वर आपको 2 मैदान सिखाया, तीसरा मैदान आपको सिखाना चाहिए। तीसरा मैदान भी परमेश्वर के लिए आपके लिए है। सबसे पहले आप भेंट न चढ़ाकर भलाई करना स्टार्ट करें, मदद करना स्टार्ट करें। दूसरा नंबर अपने पवित्र लोगों को ढूंढें, उनके लिए मदद करने स्टार्ट करें। तीसरा नंबर आप अपनी खुशी से मदद करना स्टार्ट करें, लोगों के लिए बलिदान करने स्टार्ट करें, ये बलिदान है प्रभु के लिए। चौथा नंबर आज जो हमारे जीवन का व्यक्तिगत जीवन का बलिदान है, मेरा पर्सनल बलिदान है, वो इसको प्रभु से बताना चाहते हैं। पढ़े कि अपने इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भक्ता हुए बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा होगी, है ना। यहाँ परमेश्वर के तरफ से दुआ में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया, यानी कि तो आप पर जो दया परमेश्वर ने की, जब बीमार थे, तकलीफ में थे, चिंताओं में थे, समस्याओं में थे, परेशानी में थे, तो आप पर किसने दया की? पास्टर जी ने नहीं करी, किसी कलीसिया के लोगों ने नहीं करी, परमेश्वर ने आप पर दया करी है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, इसलिए क्या करना है, जब आप पर दया हुई है, प्रभु का अनुग्रह हुआ है, तो प्रभु का दास यहाँ पर आपको याद दिलाने के लिए बोल रहा है, मैं तुम्हें स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि तुम सबसे पहले शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा होगी। हालेलुया। आपकी पर्सनल सेवा जो आप करना चाहते हैं व्यक्तिगत जीवन से, आप अपने आप को क्या करें, पवित्र रखें। शरीर के अंदर कोई ऐसे मरे पॉइंट को मत बोलिए, गाली, क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, लोभ, लालच, मतवालापन, ये पॉइंट अपने मत रखिए, अपने मन के अंदर विचार ऐसे मत बना के रखिए, नहीं तो आप मरे हुए हैं। इन बात से आप अपने शरीर को जीवित रखिए और उसके साथ परमेश्वर कहता है अपने आप को पवित्र करिए और परमेश्वर को भापता हुआ बनाइए अपने आप को। वो आपको देख और कहे, ये मेरा बेटा और मेरी बेटी है,
जब ऐसे कहने वाले हो जाए, दुनिया देखे कहीं ये परमेश्वर के जन हैं, आपका स्वभाव आपके सब कुछ प्रभु के सामने दिखना चाहिए, है ना। जब ऐसे बोलेंगे तो उसमें लिखा है तब तुम्हारे लिए क्या होगी, उससे पवित्र क्या कर बलिदान करके चढ़ाना है। ये बलिदान करके आपको क्या करना, चढ़ाना है परमेश्वर के लिए। अपने स्वभाव को भी, आपके जीवन जो स्वाभाविक जीवन, इसको भी बलिदान करिए प्रभु के लिए। आप पहले क्रोध करते हैं छोड़ दीजिए, गाली बकते छोड़ दीजिए, झगड़ा करते छोड़ दीजिए, बुरा करते छोड़ दीजिए, किसी से गलत संबंध जोड़े तो छोड़ दीजिए। आप जो भी गलत बातों में हैं सबको छोड़ दीजिए। अपनी बुद्धि, अपने माइंड, अपने शरीर को क्या करिए, शुद्ध पवित्र करके प्रभु के सामने बलिदान करके चढ़ाइए। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर मुझसे और आपसे कहते हैं ये व्यक्तिगत सेवा है, और इस बात को हमें अपने जीवन में बरकरार रखने की जरूरत है। ये मत सोचिए कि महीने में कर दिया, 2 महीने में कर दिया, ठीक है कुछ नहीं होगी, हमारा रस की है। ये आपकी, जब आपको जिंदगी में आपके अंदर सांस जब तक जी रहे हैं, जब तक सांस चल रही है, तो वैसे ही आपको जब तक आप जीवित रहें उनकी भलाई में लगे रहें। हालेलुया। परमेश्वर के साथ में बने रहें, उनके साथ चलते रहें। इसलिए मैं दोबारा से आपको रिपीट करना चाहते हैं, दोबारा से आपको बताना चाहते हैं। अपने पीकर के पत्ते 6 अध्याय और हमने उसकी 6 आयत को पढ़ा। उसमें लिखा है क्या लेके मैं प्रभु के सम्मुख जाऊं, क्या लेकर उसके सामने झुकूं। बताइए क्या लेके झुकेंगे उसके सामने? आकर हाथ उठाकर हालेलुया चिल्लाकर जाने से कोई फायदा नहीं होगा। हालेलुया बोलकर घर से हम चले रास्ते में नाचे कूद कर जाएं, कुछ फायदा नहीं होगा। फिर बाहर जाके बुरा काम कर रहे, कुछ भी फायदा नहीं है। बाहर जाके गाली बकने कोई फायदा नहीं है, झूठ बोलने कोई फायदा नहीं है, लोगों की मदद नहीं करते कोई फायदा नहीं है, आप लोगों की बुराई कर रहे कोई फायदा नहीं है। बाहर जाकर आपके मन में वही पुराने विचार है, कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा बैठकर चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता प्रभु को। आप ऐसे स्वभाव बनाओ जो मैंने अभी आपको बताया है। हालेलुया। उसके सामने जब आते हो तो पवित्र होके आओ। उसके सामने जब झुको तो नम्रता के साथ झुकने वाले हो जाओ। और किसी के जब देते हो, जब भंडार में आप डालते हो, मैं आपको बताना चाहेंगे तो आपको कैसे करना है। आप अपने बाएं हाथ से डालो, दाएं हाथ को पता भी, अगर दाएं से डालो तो बाएं को पता भी ना पड़े। जो दिखला के मत लिखो लिफाफे में कि पाशरी मैं इतना कर रहा हूं उतना कर रहा हूं, नहीं बताइए। जो भी करना है गुप्त में करना सीखिए। उसके सामने नम्रता के साथ चलना सीखिए। उसके लिए बलिदान एकदम गुप्त में करना सीखिए। अपने शरीर को जीवता जागता परमेश्वर के लिए पवित्र करके बलिदान करना सीखना है। जब भी आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, अपने घर जीवन के साथ आप उनकी सामर्थ आश्रय को देख पाएंगे। नहीं तो ऐसे दुनिया में बहुत सी जगह चल रही है, सत्संग चर्च कलीसियाएं बहुत दुनिया में चल रही हैं। वहां भीड़ कर यहाँ भीड़ कर हमारे लिए और आपके लिए कोई फायदा नहीं है। फायदा होगा जीवन को परिवर्तन करने से, फायदा होगा परमेश्वर को अच्छा लगने से। पास्टर जी को, गुरु जी को खुश मत करिए, मुझे खुश करोगे तो आप कभी परमेश्वर खुश नहीं कर पाओगे। अगर आप परमेश्वर को खुश करोगे तो मुझे भी खुश कर पाओगे। जब मेरे पिता की बातें मानोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मेरे परमेश्वर के लोग यहाँ पर आते हैं, सुनते और मानते हैं, मैं भी खुश हूँ। जब मेरे परमेश्वर बातों को सुनकर नहीं मानेंगे तो परमेश्वर दास कभी खुश नहीं होंगे। आप मुझे, अगर कलीसिया को आपस में दूसरों को खुश करना है तो परमेश्वर की महिमा करना सीखना है। अगर लगता है कि मैं पास्टर जी, गुरु जी को खुश करूं, पास्टर जी खुश करूं, तो आप उनकी बात मानना सीख जाइए, खुश हो जाएंगे। आपके दिखावे से, चढ़ावे से, इस प्रकार कुछ करने से मैं और आप या परमेश्वर खुश नहीं होगा। आपके मन के अंदर ये भावना बैठनी चाहिए जो खुदा वास करने वाले। ओके, आज बच्चे के साथ सभी को प्रवास करने पाए, सभी को जय मसीह की तो नाम से महिमा करने पाए। आइए आगे बढ़कर प्रार्थना में जाएंगे।